चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज बीसीए सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स सेकेंड का जो 201 का सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर हुआ है उसकी एनालिसिस करते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्या उसके आंसर की है। तो मैंने बहुत इस पर देखा है, बहुत सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस इसमें टिपिकल से भी हैं, बहुत सॉल्व करना पड़ा था। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये ए सीरीज़ का है, ये सीरीज़ ए है। इसमें सीक्वेंसिंग आपकी सीरीज़ में चेंज भी हो सकती है। तो एक में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है व्हाट डज़ द रीज़न। अब एक रीज़न पूछ रखा है और इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो इक्वल टू बता रहा है क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, सर्कल होगा, तो ट्रायंगल। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है बी, स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है, ये 0-1 लिमिट दे रखी है इसकी। तो इसका आंसर है डी। थर्ड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ, देखिएगा 2x cos y dx dy। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से π/2 और 0 से 1। तो इसका आंसर आ रहा था 1। आप चेक कर लेना आंसर, और अपने आंसर रिज़ल्ट को मैच करके आप रिज़ल्ट भी बता सकते हैं अपना, क्या नंबर आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे। फोर्थ का आंसर आप देख रहे होंगे इवैल्यूट, एक एक्स वाई जेड डी वाई डी जेड डी एक्स डी वाई। तो 17/144 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन ही बहुत दे रखा है लिमिट में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी एक्स और डी वाई दे रखा है। तो इसका आंसर है 0। इसका आंसर है 0। आप इसे चेक कर लेना, 0 ही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है 6, 0 से 1 और 0 से एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स। इसका आंसर आ रहा है 1/2। नेक्स्ट इज द 7th, -1 से 1 एक्स मॉड में एक्स डी एक्स। इसका आंसर आएगा 0। आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर लेना, इसके निकाल के चेक कर लेना, आंसर यही आएंगे। नेक्स्ट इज द 8th क्वेश्चन का आंसर है बी, 1/2 ई स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। एक इंटीग्रल दे रखा है, इवैल्यूट एक और इंटीग्रल, इंटीग्रेशन आपका है। इसका आंसर आ रहा है 0। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन का आंसर है बी, 3/35। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 11th है, देखिएगा इवैल्यूट कह रखा है एक्स डी एक्स और डी एक्स को। तो इसका आंसर आ रहा है ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। नेक्स्ट इज द 12th, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और डी वाई। तो इसका आंसर आ रहा है ए की पावर एक्स की पावर 4 अपॉन 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 क्वेश्चन एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स और डी वाई। इसका आंसर आ रहा है 16/945। 14th का आंसर अभी बन नहीं पाया है। 15th को चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स आर इक्वल। इससे पूछे 2 सेट कौन से इक्वल होंगे। तो एक में ए है 1 और 2 1, 1 और 2 1 2 3, 1 2 3 और 2 1 3। द सेट आर बोथ इक्वल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Let A is equal to X such that X is a letter in the word follow. B is equal to Y such that Y is a letter in the word wolf. तो इसने क्या रखा है, A and B are disjoint, A equal to B, A और B और none। तो A equal to B कैसे है ये, A equal to B। आंसर इज द करेक्ट आंसर। 17 है द सेट 0 ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 कैन बी एक्सप्रेस बाय। 0 का एक सेट है 0 ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 पूछ रखा है। तो 1 3 5 7 9 बी इज द करेक्ट आंसर। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज क्या कहलाता है, इनफाइनाइट। कितने होते हैं, इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट। C is the correct answer. 19 is the what is the cardinality of power set 0 1 2। 0 1 2 का क्या आएगा आंसर, 8 आ जाएगा। A is the correct answer. What is the cardinality of the set of odd positive integer less than 10। तो आंसर है 5। इसका आंसर 5 है।
देखिए ये आंसर निकाले गए हैं, कोई हो सकता है इसमें आंसर में कोई आंसर मिस्टेक भी हो, तो जैसे ही की आ जाएगी यूनिवर्सिटी की आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे 99% जैसे हम कहते हैं कि आंसर यही होंगे जो हमने निकाल पाए हैं। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट हैज़ एग्जैक्टली वन सबसेट होता है, उसका कितना सबसेट होता है, वन सबसेट 21 का। 22 का द मेंबर ऑफ द सेट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर एंड x इज लेस देन 100, तो इसका बी आंसर सही है। 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81। स्क्वायर पूछा था, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 9 81 और 10 का ऊपर हो जाएगा 100, तो 10 लेस देन पूछा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ, इसका आंसर है बी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 आर, तो ये कितने हो जाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस, 5। The number of binary operations that can be defined on a set of two elements is, कितने ऑपरेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ टू एलिमेंट्स, तो 16, 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 का ए आंसर आएगा, इसने पूछ रखा है एफ ओ एफ एक्स क्या होगा, फंक्शन ऑफ एफ ओ एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3, तो इसका आंसर आ रहा है एक्स। 26 का एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन x की वैल्यू है 2x माइनस 1/2 एंड जी कॉलन q से r जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x प्लस 2 b2 फंक्शन, देन जी ओ एफ 3/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, तो जी ओ एफ 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if f colon r such that r and g colon r such that r defined by function x is equal to 2x plus 3 gx, तो देखिएगा फंक्शन x की वैल्यू दे रखी है, gx की वैल्यू पूछ रखी है, अब इसने पूछ रखा है फंक्शन ऑफ gx इज इक्वल टू 25 इज, कैसे आएगा फंक्शन gx इज इक्वल टू 25, क्या वैल्यू रखें, तो प्लस माइनस, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द फंक्शन f कॉलन r से r डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, तो ये क्या है, ऑन टू परिभाषित है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट में देखिएगा x इज मैनी वन रिलेशंस, इफ g इज इक्वल टू 1 1 2 3 3 5 4 7, if a function given by gx is equal to a alpha x plus beta, then the value of a and b are 2 और minus 1, क्या आएगी, 2 और minus 1। if function, एक फंक्शन है a से b is a bijective function and if nb is equal to 7, तो na is किसके इक्वल होगा, 7 के, na भी किसके इक्वल होगा, 7 के। if 32 पे चलते हैं, if a, 8, 6, b represent an identity function, then the value of a and b are respectively क्या होगी, 8, 6, अपने आंसर्स मैच कर लेना जो भी आ रहे हैं आपके। if the ordered pair a plus 2, 4 and 5, 2a plus b are equal, then a, b is क्या होंगे, 3 minus 2, कितने हो जाएंगे, 3 minus 2। द रेंज ऑफ द रिलेशन, तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। द रेंज ऑफ द रिलेशन आर, एक रिलेशन इज ए प्राइम नंबर लेस देन 13 इज, तो आंसर है सी, आंसर क्या है इसका, सी। इफ देयर आर 1 0 2 4 रिलेशंस फ्रॉम ए सेट, इतने ए 1 2 3 4 5 टू ए सेट बी, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, कितने एलिमेंट होंगे बी में, तो 2 एलिमेंट्स होंगे, कितने होंगे, 2 एलिमेंट्स। 36 पे चलते हैं, इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू एंड d इज इक्वल, देन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो a इज द करेक्ट आंसर। ऐसी 37 दे रखा है, देन n a यूनियन c मल्टीप्लाई b क्या होगा, तो 12 इसका आंसर आ रहा था। इफ n
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6 और ए इज इक्वल टू 1,3, देन एन बी का आंसर पूछा था तो 3 आ रहा है इसका आंसर। निकाल लीजिएगा आंसर्स, आपको सॉल्व करा रखे होंगे सर ने सभी ने, या सर से भी आप डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट आपने आंसर की सेलेक्ट करिए जो भी आपकी इसके आंसर की है। 100% तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन 90% ये सही होगी। टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑल ऑफ द डोमेन ऑफ पी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। कोडोमेन ऑफ बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। द फंक्शन एफ एक्स दे रखा है इज नाइदर ऑड नॉर इवन, सी इज द करेक्ट आंसर। Let na is equal to m and b is equal to n, then the total number of non-empty relations that can be defined from a to b is 2 की power mn, 2 की power mn। 42 if fx is equal to एक फंक्शन है x belongs to r, then the range of function x is 2 से infinite, a is the correct answer। What will be the domain for which b function x और gx are equal? तो ये होंगे b आंसर 1/2 -2 से। एक इक्वेशन दे रखी है इफ वेयर डॉट डिनोट्स द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन देन x बिलोंग्स टू 4। द रेंज ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है इस क्या है तो 0,5। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक दे रखा है, तो ये क्या होता है r माइनस ब्रैकेट में -1, -2, सी इज द करेक्ट आंसर। 47 का आपका एफ एक्स दे रखा है, देन एफ एक्स प्लस एफ 1 प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी, तो ये आ जाएगी 0। What is the Cartesian product of A12 और and BAB? तो 1 से A, 1 से B, 1 से A, 1 से B, 2 से A, 2 से B। नेक्स्ट इज द 49 फंक्शन दे रखा है रिप्रेजेंट ए फंक्शन विच इज क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेट, तो इसका आंसर है b इज इक्वल टू -3 और 3। 51 है इफ फंक्शन वेयर a एंड b इंटीजर फंक्शन -1 इज इक्वल टू -5 फंक्शन 3 इज इक्वल टू 3, देन a और b आर इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल एम्प्टी सेट, तो x colon x is a natural number and x square is equal to -10। Which of the following representations of set x colon x square plus 1 is equal to 10, तो आंसर इज द b -3 और 3। If function x where a and b are integer function -1 is equal to 5 function 3 is equal to 3, देन a एंड b आर इक्वल टू, तो इसका आंसर है b। 51 का b। 52 पे चलते हैं। 52 में कौन निम्नलिखित में से कौन सा शून्य सेट है, तो c इज द करेक्ट आंसर। इसका c है आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्टैंडर्ड सेट, तो z b इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द 54 x इज इक्वल टू r cos theta y r sin theta z इज इक्वल टू, देन the value of delta x y z upon delta r theta z is equal to r if u is equal to x square upon x, v is equal to x square upon y, then del x y upon del u v is equal to, आंसर इसका रॉन्ग आ रहा है, तो रॉन्ग क्वेश्चन है ये लगभग। द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ फंक्शन दे रखा है r, इसका है π/3 π/3। If x y is an implicit function, then b is the correct answer, delta f upon del x upon del f upon del y। Let function x is equal to x minus 1x plus 1, तो then फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो -1
अपॉन एक्स आई। नेक्स्ट इज द रॉन्ग क्वेश्चन, ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है। 58 और 59 फंक्शन एक्स की वैल्यू दे रखी है, देन फंक्शन एक्स इज क्या होगा इसका आंसर? द सेट, एक सेट दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, इज परिमित से सेट एक्स एक दे रखा है और एक दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर इजल टू 9, 2x इजल टू 4। तो ये खाली समुच्चय हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। द पॉइंट 003 लाइज ऑन, कौन से रीजन में लाइज करेंगे? z एक्सिस। द पॉइंट 420 आर लाइन ऑन A is the correct answer, xy plane. If L, M, N are direction cosine a line, then L square plus M square plus N square is equal to 1. The maximum distance between points and point दे रखा है, तो इसका आंसर है 5 units. The actual angle between the planes is, तो ये होगा 60 डिग्री। 67 है, 1, 4, 6 एंड 5, 8, 10 आर द मिड पॉइंट। फाइंड मिड पॉइंट फाइंड आउट करना, तो 3, 6, 8 द मिड पॉइंट। 68 क्वेश्चन है, द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म किसके हो गए? राइट एंगल आइसोलेट्स ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। वाई तल में -2, 3, 4 की छवि ढूंढे तो क्या हो जाएगी? 2, 3, 4। u की 70 है, u की वैल्यू दे रखा है और v की वैल्यू दे, तो आपसे पूछ रहा है डेल्टा u v अपॉन डेल एक्स वाई। तो इसका आंसर है 2x प्लस 2। इफ 71 इफ z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, देन व्हाट इज डेल z अपॉन डेल एक्स? तो x 2xy प्लस 3y। The stationary points of x square plus y square plus 6x plus 12a is the correct answer, -30. If xy is equal to tan inverse y upon x, then fx is, तो इसका आंसर है -1/2। चलते हैं 74 क्वेश्चन पे। x is equal to u square minus v square एंड और y is equal to 2uv, तब इसका आंसर आ रहा है सी, 4u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। 75 का आपका आंसर आ रहा है, देखिएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना था, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 76 में देखिएगा ये एक्स की वैल्यू दे रखी है एंड वाई की वैल्यू दे रखी है, देन व्हाट डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा इज द करेक्ट आंसर, इज द आर। 77 कहता है J1 इज इक्वल टू जे एक्स वाई और यू वी, और J2 है यू वी और एक्स वाई हो, तो Z1 डॉट Z2 क्या होगा? तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। द पॉइंट 0, एंड एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax वाई इज क्या होगा? सैडल पॉइंट। 79 है, फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर, डेल एफ अपॉन डेल थीटा इज 0। if xy is equal to x square y plus sin y plus ex, then fx 1 comma pi is equal to क्या हो जाएगा? 2 pi plus e। if u is equal to then del x अपॉन del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y क्या फाइंड आउट करेगा? इसका आंसर है सी, sin 2u। sin 2u। Which of the following representation of a statement the number 5 is not a member of the set A? A belongs to 5. Which of the following representation of set, तो इसका आंसर है सी, x is an odd number between 10 to 20. If A की वैल्यू दे रखी, then which of the following is a power set of A? P is the correct answer. Which of the following represent the statement the number 10 is number of the set B? So P belongs to 10.
इफ ए फंक्शन ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, देन ए एंड बी विल बी, ए यूनियन बी पूछ रखा है तो ए यूनियन बी आ जाएगा 2 3 4 5। गिव द ए एंड बी को फाइंड आउट द यूनियन ऑफ ए एंड बी, तो 2 3 4 5 6 हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ए सबके बारे में ए, तो आंसर भी ए ही रहेगा इसका। ए इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स एक वर्णमाला हिंदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगलटन सेट, तो इसका आंसर है डी। इफ ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, तो इसका बी बिलोंग्स टू ए। हैज डायग्राम आर ड्रॉन फॉर आंशिक रूप से ऑर्डर सेट। द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर, f has no extreme value. Coordinate planes divide the space into 8 octant. The division rotations of the normal to the plane 7x plus 7y 4y minus 2z plus 5 is equal to 0. तो इसका आंसर है A 7, 4, minus 2. The points A, B, C and D from parallelogram. Next is find the difference between 2.567 and 267. Answer is the 5. In which ratio 345 divides the line of the segments 3 and 4 5 6? So B is the correct answer, 2:1. Find the position which transects the line joining 498 or 1327 minus 4 is the B answer. Which of the following represent the E is the set B is equal to x colon x is an integer x square की एक वैल्यू दे रखी +1 is equal to 10, तो B is equal to -3,3 99 का 100 का क्या आ जाएगा इसका आंसर देखिए। फॉर एनी सेट ए कॉमा ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए ही होता है। तो आई थिंक आपको पॉइंट बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे, इसमें बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चन जिस पे भी लिख रखा है वो रॉन्ग है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, उनके आंसर की जैसे ये यूनिवर्सिटी से आती है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आया। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।